हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया एंड नेपाल के जो रिलेशन है उस पर। अब हमें इसके बारे में क्यों पढ़ना है, क्योंकि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है नेपाल का प्रचंड, वो हमारे इंडिया में 4 दिन की विजिट पे आ रहा है 31 मई को, और ये 4 दिन तक यही रहेगा। और इसमें क्या बात की जा रही है, जो ये प्राइम मिनिस्टर आ रहा है नेपाल का, ये बात करेगा एनर्जी और वाटर के रिगार्डिंग। ये कहा जा रहा है, अभी पता नहीं है किस टॉपिक पे यहाँ बात होगी। तो इसमें जो हमें बात करनी है, जो इंडिया और नेपाल के रिलेशन है वो कैसे होते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे आपको पता है इंडिया और नेपाल होता है ट्रेड एंड इकोनॉमी में एक दूसरे को बहुत हेल्प करता है, ठीक है। ये मतलब एक तरह से इंडिया और नेपाल का ना एक तरह से लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। 2019 से 20 में कहेंगे तो बहुत ट्रिलियंस में, हमारे बिलियंस में, करोड़ों में इनके साथ व्यापार हुआ था। तो इसमें हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है। इवन इंडिया ने, भारत ने क्या है, इसमें इन्वेस्ट भी बहुत कर रखा है नेपाल के अंदर। बहुत सारे सेक्टर में यहाँ पे इन्वेस्ट कर जाएगा, जिसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट बोलते हैं। ये हमने इसमें कर रखा है, जिसमें हमने 33% पैसा इसके अंदर नेपाल के अंदर अपना इन्वेस्ट कर रखा है। तो हमारा ट्रेड एंड इकोनॉमिक भी बहुत अच्छी है नेपाल के साथ। उसके साथ साथ हमारे जो नेपाल है, नेपाल के साथ हमारी कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। लाइक आपको पता है नेपाल एज अ लैंडलॉक है, ठीक है। नेपाल हमारा लैंडलॉक में काउंट हो जाता है कि यहाँ पे क्या है, समुद्री कोई रास्ता नहीं होता, हर जगह कोई ना, एक तरफ चाइना हो गया, एक तरफ इंडिया हो गया, तो कम्प्लीटली ये कवरअप है। इवन यहाँ पे तिब्बत की भी जो चाइना का पार्ट है उसकी बाउंड्री शेयर हो रही है, इंडिया की बहुत बड़ी बाउंड्री शेयर होती है। आपको होता है यहाँ इंडिया है, यहाँ पे हमारा नेपाल है और पीछे तिब्बत चाइना का एरिया है। तो ये सारे एरिया कवर होते हैं, जिससे क्या बोलते हैं, जो हमारा नेपाल है वो लैंडलॉक कंट्री में काउंट हो जाता है। जिसमें क्या इसकी कनेक्टिविटी है ना, अलग अलग जगह पे बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो ये कनेक्टिविटी करता है, व्हीकुलर वे में करता है, व्हीकल्स के थ्रू ये अपना एक्सेस करता है, जो इंडिया के साथ इसका बहुत अच्छी कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। इवन जो इंडिया और नेपाल के ना कनेक्टिविटी प्रोग्राम है ना बहुत अच्छे हैं। इवन पीपल टू पीपल भी है। आपको पता है कितने सारे नेपाली होते हैं इंडिया के अंदर है, तो पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी अच्छी है, बहुत अच्छी लिंकेज है। इवन इकोनॉमिक ग्रोथ भी बराबर चलती है, अच्छी चलती है, उससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। और इवन डेवलपमेंट भी। तो ये सारी चीज़ें हमारे नेपाल के साथ बहुत अच्छी है। ट्रेड इकोनॉमी हमारी अच्छी है, कनेक्टिविटी अच्छी है। तो ये दो हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे बता दिए इसके अंदर। इसके साथ साथ जो, जैसे आपको पता है इंडिया जो है बहुत मतलब देख रहा है कि जो हमारा नेपाल है उनके साथ वाटर वे भी, इनलैंड भी किए जाए, ठीक है। तो उसके लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके रिगार्डिंग में हम वर्क कर रहे हैं। इवन जैसे आपको पता है जो हमारा नेपाल है वो एक तरह से जो सागर माथा है, माउंट एवरेस्ट का एरिया, ठीक है, माउंट एवरेस्ट का सागर माथा एरिया, इसको हम कनेक्ट करने की सोच रहे हैं। जो हमारा ओशियन है, सागर ओशियन है इंडिया का, उससे भी कनेक्ट करने की, लिंकेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारी इसके रिगार्डिंग बात होगी ट्रेड एंड इकोनॉमी की, जिससे हमें पैसे का फायदा हो और जो हमारे व्यापार है उसके रिगार्डिंग भी। अब हमारे डिफेंस के बारे में बात आती है कि डिफेंस कोऑपरेशन कैसा है हमारा। तो आपको पता है बायलैटरल कोऑपरेशन है कि दोनों की दोनों, जो इंडिया और नेपाल की जो आर्मी है एक तरह से साथ में वर्क करती है। इवन हमारे दोनों के बीच में ना बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइज भी की जाती है। और आपको पता है नेपाल का एक एरिया है, वहाँ से नेपाल के लोगों को हमारी इंडियन आर्मी के अंदर भी लिया जाता है, ठीक है। और इंडिया क्या करता है, नेपाल को प्रोवाइड करता है मॉडर्नाइज, जो हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स हैं ये, और ट्रेनिंग, ये हम नेपाल को प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनिंग भी हम साथ के साथ देते हैं नेपाल की जो आर्मी होती है। इवन जो हमारी गोरखा राइफल है, जो मैं कह रही हूँ नेपाल के लोग हमारे आते हैं, वो हमारे गोरखा राइफल में ऐड होते हैं। गोरखा राइफल जो गोरखा रेजिमेंट जो होती है ना, इसमें जो इंडियन आर्मी होते हैं रिक्रूटमेंट करते हैं नेपालियों को, जो नेपाली के लोग होते हैं उनको हम आर्मी के अंदर लेते हैं। इवन 2011 के अंदर से हमारी, जो मैं कह रही हूँ मिलिट्री एक्सरसाइज है, 2011 के अंदर हमारी स्टार्ट हुई थी। और जो जिसे हम बोलते हैं सूर्या किरण, ठीक है, सूर्या किरण, ये हमारी दोनों की मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं, जो कि 2011 में स्टार्ट होती है। उसके बाद एवरी ईयर, हर साल ये एक्सरसाइज आपको देखने को मिल जाती है, सूर्या किरण, ये आपको याद रहना चाहिए। इवन जैसे ये हो गया डिफेंस के बारे में हमने बात करी। हमारे इसके साथ जो हम हेल्प करते हैं, असिस्टेंट भी देते हैं, ह्यूमन असिस्टेंट भी वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर वहाँ कोई आपदा आ जाती है तो हमारी आर्मी वहाँ पे हेल्प करती है, ठीक है। जैसे आपको पता है जो हमारा नेपाल है वो बहुत फ्रेजाइल एरिया है, जहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिसमें इंडिया इनको बहुत ज़्यादा असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, इवन पैसे का भी और इंसानों का भी, ठीक है। हम मैन हैंड भी देते हैं और मनी की भी हेल्प करते हैं। तो दोनों से हम असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। तो पैसा सबसे ज़रूरी होता है और मैन, दोनों हम इसको प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें भी हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। अब इसके बाद हमारी बात आती है मल्टी पार्टनरशिप, ठीक है, मल्टीलेटरल पार्टनरशिप भी हमारी इसके साथ चल रही है। अब ये हमारी कैसे चल रही है, ये हमारी चल रही है, जैसे आपको पता है हमारे जो इंडिया है और ये नेपाल है, कई सारी उनका ना जो इंटरनेशनल होते हैं समिट्स, इनका ये पार्ट है। तो जैसे BBIN
भूटान, इंडिया, नेपाल, ये दोनों इसमें साथ में है, जो कि किसके जो ये हमारा जो मिशन है ये किसके रिगार्डिंग है, जो हम रोड के जरिए, रोड के थ्रू मतलब इन सारे देशों में कनेक्टिविटी करेंगे, इसका भी ये पार्ट है। इवन बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल जो इनिशिएटिव है हमारा मल्टी सेक्युलर टेक्निकल, उसमें भी हमारा नेपाल पार्ट है। और इसके साथ साथ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इसका भी हमारा नेपाल पार्ट है, ठीक है। और उसका हमारा सार्क सबसे बड़ा, इसके साथ भी हमारा नेपाल हमारे साथ इसके अंदर, तो हम बहुत सारी पार्टनरशिप में साथ में हैं। और जो सार्क है वो हमारा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, ठीक है। अब इसके साथ हमारे चैलेंजेस आ जाते हैं कि चैलेंजेस की इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, अब चैलेंजेस क्यों है, क्या चैलेंजेस है जो हमें इतनी सारी प्रॉब्लम हमारे नेपाल के साथ हमारी है अभी जो आज के टाइम पे देखी जा रही है। तो उससे सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा टेरेस्ट्रियल डिस्प्यूट, ठीक है। टेरेस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है, क्योंकि जो रिसेंटली है ना क्या किया है इसने, हमारा जो हमारा नेपाल है इसने एक मैप जारी किया है। और उस मैप में क्या किया है इसने, मैप मैं आपको दिखा देती हूँ। नेपाल ने क्या किया, एक मैप जारी किया जिसमें क्या है, ये वाला एरिया है ना एक्सिस दिखाया है जो कि इंडिया का एरिया है। तो ये हमारा बहुत बड़ा डिस्प्यूट हमारे इनके साथ चल रहा है, ठीक है। ये जो एरिया मैं हाईलाइट करूँ, ये वाला एरिया, जैसे आपको पता है ये वाला एरिया जो है इंडिया का पार्ट है। अब ये इसमें आपको छोटा सा दिख रहा है पर ये बहुत बड़ा एरिया है, जो हम काला पानी के एक तरह से बोल देते हैं डिस्प्यूट हमारा चल रहा है, काला पानी का डिस्प्यूट। क्योंकि ये काला पानी लिप्टिक जो लिपू लेक हो गया, काली लीवर, और ये जो हमारी है ना लिम्पी यादुर, ये हमारे सारे इंडिया के अंदर आता है, पर नेपाल ने इसे अपने मैप के अंदर शो किया। और ओरिजिनल जो वर्जन है ना ये है, देखो इतना छोटा सा एरिया और उसको यहाँ पे इन्होंने अपने मैप में दिखा दिया। तो ये एक तरह से हमारा टेरेस्ट्रियल डिस्प्यूट इसके साथ चल रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ हमारा इसके साथ चाइना का इंटरवेंशन भी देखने को मिल रहा है। जैसे आपको पता है चाइना क्या कर रहा है, चाइना श्रीलंका को कर्जे में डाल दिया और उसको लोन दे दिया और अब उससे भी बहुत सारी ज़मीन ले रही। अब पाकिस्तान को भी भिखारी बना दिया एक तरह से, ठीक है, जिससे क्या है पाकिस्तान के बहुत कर्जे में और पाकिस्तान इसकी बात मान रहा है। वैसे ही ये नेपाल की तरफ भी कर रहा है, नेपाल को भी ये कर्जा दे रहा है, लोन दे रहा है, जिससे क्या है नेपाल का ना इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है किसकी तरफ, चाइना की तरफ। और वो उसी के थ्रू उसके बाद क्या है, चाइना यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करेगा और चाइना आपको पता है इंडिया को घेरने में लगा हुआ है। तो एक तरह से ये चाइना का इंटरवेंशन भी देखने को मिल रहा है और हमारे रिलेशन भी थोड़े बहुत डगमगा रहे हैं नेपाल के साथ। रीज़न क्या है, नेपाल के अंदर कभी भी गवर्नमेंट जो है ना वो टिकती नहीं है, बार बार इसको बदलने का देखा गया है कि काफ़ी बार ये बदल चुकी है, तो इसकी वजह से भी देखने को मिल रहा है। और इवन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा यहीं पर किया जा रहा है, चाइना यहाँ पे आज के टाइम पे इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। ये हमारा इशू देखने को मिलता है। अब इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए, जो हमारे नेपाल में वो कौन सी कम्युनिटी वहाँ पे देखी जाती है, वहाँ पे मेदसी कम्युनिटी आपको वहाँ पे देखनी जाएगी। जो नेपाल की कम्युनिटी होती है उसका मेदसी कम्युनिटी बोलते हैं, जो एक तरह से ट्राइबल कम्युनिटी होगी ना, वैसे ही मेदसी कम्युनिटी हमारे नेपाल की होती है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।